लेकिन एक बात और जान लें कि साहब ऋषि सुनक के दादा परदादा भारत से चले गए थे। उसके बाद ये 36 से 30 के दशक की बात कर रहा हूं, गए चले। 47 में पार्टीशन में जो लोग चले गए वो चले गए, वो हमारे दुश्मन हो गए। 50 और 56 के बाद भी लोग गए हैं, और 60 के दशक में भी यहां से लोग गए हैं पाकिस्तान और दुनिया के दूसरे देशों में। ये तो गए गए हो गए। अब आए आए भी सुन लीजिए, पाकिस्तान से 50 और 60 के दशक में जो लोग आए वो भारत में उप प्रधानमंत्री बन गए। और मोदी जी अगर पैदा ना होते, मोदी जी ने उनको उप के बाद चुप प्रधानमंत्री कर दिया, वो कुछ बोल ही नहीं रहे बेचारे। यस यस यस, वरना वो प्रधानमंत्री भी हो जाते, रेस में तो वही थे आगे, लेकिन दुर्भाग्य उनका था या क्या था। तो इसलिए ये कोई बहुत बड़ा न्यूज नहीं है कि देश के लोगों को जानना चाहिए। अरे साहब, शत्रु देश से आया हुआ, यानी कि मोदी जी ने एक पाकिस्तानी को प्रधानमंत्री होने से रोक दिया। नहीं, ये भी एक लॉजिक आपका बैठ सकता है कि एक पाकिस्तानी को प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया मोदी जी ने। ये सही प्रश्न आपने उठा दिया, लेकिन भारत की विशेषता बता रहा हूं कि भारत एक शत्रु देश से आए हुए लोगों को भी प्रधानमंत्री पद तक यात्रा कराता। लेकिन उसी भारत में एक गैंग ऐसा है, एक गिरोह ऐसा है कि वो विदेश की महिला जो बहू बनकर आती है, उसके भारत में रम जाने बस जाने के बाद भी उसके आल औलाद को भी भारतीय नहीं मानता। आज की तारीख में भी टीवी डिबेट में आप चले जाइए, जितने भाजपा के प्रवक्ता आएंगे वो इटली वाली, इटली वाला, इटली का औलाद और इत्यादि इत्यादि जैसे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। और उनके ट्विटर हैंडल को अगर आप देख लेंगे तो आज भी वो आईटी सेल उसको विदेशी साबित करने में लगा। भैया ये डबल स्टैंडर्ड 1936 में जो भाग के चला गया, जो पैदा ही नहीं हुआ यहाँ। ऋषि सुनक भारत में नहीं पैदा हुए, ऋषि सुनक इंग्लैंड में पैदा हुए, उनके पिता भी भारत में पैदा नहीं हुए, उनके पिता अफ्रीका में पैदा हुए। साहब वो आदमी तो आपका अपना है, होना भी चाहिए क्योंकि खानदान मूल उसका यहां से है। लेकिन जिसका सारा खानदान भारतीय है, जिसने इस देश को आजाद और स्वतंत्र कराया, उसके बेटे पोते ने अगर किसी विदेशी महिला से विवाह कर लिया साहब, उसको बहू बना कर ले आया और वो भारत की संस्कार में रम बस गई, साड़ी पहनने लगी, बिंदी लगाने लगी, सिंदूर लगाने लगी, पूजा पाठ करने लगी, तब भी उसको आप दे। और उससे औलाद फिर हो रहा है जो कि स्वर्गीय राजीव गांधी का बेटा है, उसका इटली से कोई संबंध नहीं है, तो साहब उसको आप विदेशी कहेंगे? गौरव भाटिया और इस तरह के जितने इनके आते हैं वो सीधे सीधे कांग्रेस के प्रवक्ता से जब हारते हैं डिबेट में तो बस इटली और विदेश और ये और वो ले आते हैं। इसलिए ये जो ट्रेंड चल रहा है इसको बदलना जरूरी है। मैं कह रहा हूं, मीडिया के लोगों को भी कह रहा हूं, और आप लोग इसको चलाइए ज्यादा से ज्यादा कि भाई देश में ये कौन है जो दोहरा मापदंड चला रहे हैं। एक तरफ हम पाकिस्तान के लोगों को भी अपना लीडर मान रहे हैं, हमने लाल कृष्ण आडवाणी को अपना नेता माना, इस देश ने माना, संसद बनाया, कई बार बनाया, मंत्री बनाया, गृह मंत्री बनाया, उप प्रधानमंत्री बनाया। अब क्या चाहिए आपको, जो कि पाकिस्तानी होने में कोई शक नहीं। दूसरे प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह, इनका भी जन्म पाकिस्तान में होता है, पता है कि नहीं आप लोगों को? ये भी पाकिस्तान में पैदा होते हैं। और हमारे यहाँ कई नेता हैं जो पाकिस्तान में पैदा होते हैं। आप हिंदू मुसलमान करते हैं, पाकिस्तान बंटवारा धर्म के नाम पर हो गया। अरे कौन बेवकूफ बोल रहा धर्म के नाम पर हो गया? अगर धर्म के नाम पर हुआ तो पाकिस्तान में हिंदू कैसे रुक गया, भारत में मुसलमान कैसे रुक गया? एक सवाल। दूसरा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं की पंक्ति में सबसे जो बड़ा नाम आता है संस्थापकों में, वो है स्वर्गीय जसवंत सिंह, जो विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। जसवंत सिंह ने एक किताब लिखी थी, बंटवारे का जिम्मेदार कौन, असली पाकिस्तान बंटवारे का जिम्मेदार। उस किताब को सार्वजनिक होने नहीं दिया गया है, हालांकि अवेलेबल है, लोग पढ़ते नहीं है। और जसवंत सिंह की राजनीति को तबाह और बर्बाद कर दिया गया उस किताब के लिखने के बाद। सच बोलना इतना बड़ा जुर्म है। उस किताब में था क्या? यही तो था, उन्होंने राज खोला कि ये बंटवारा हुआ कैसे, देश बटा कैसे। लोग कहते हैं धर्म के नाम पर, नो, ये दो व्यक्तियों के षड्यंत्र ने भारत को बांटा था और उसमें दोनों शामिल थे। सुन लीजिए मैं कहां लेकर जाना चाह रहा हूं आप लोगों को, मैं व्यूअरों से कहना चाहता हूं, जरा इसको खोलिए, अगर नहीं खोलिएगा तो पछताइएगा। इस देश का बंटवारा न हिंदुओं ने किया न मुसलमानों ने किया, राज करने की नीयत रखने वाले उन दो गिरोहों ने किया, और दोनों ने अपना नाम हिंदू और मुसलमान रखा। ठीक वैसे ही जैसे आज के दौर में
हिंदू का अलंबरदार और मुसलमानों का अलंबरदार बना हुआ दो गिरोह फिर सक्रिय है, फिर अलगाववाद की राजनीति हो रही है। तू हिंदू का नेता बन जा और तू मुसलमान का बन जा, ना वो हिंदू हितौषी है ना वो मुस्लिम हितौषी है, ये मैं बताना चाहता हूं। न्यूज छन के इधर उधर से आ रहे हैं, उसमें तीन बातें हैं। एक बात तो ये कि वो जिस पंजाब प्रांत के बताए जा रहे हैं वो पाकिस्तान में, ये पाकिस्तानी सोशल मीडिया और मीडिया जो है इसको चला रही कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। भारत में चल रहा है कि भारतीय है। बहरहाल पाकिस्तान भी किसी जमाने में हमारा भाई था, नाराज होकर बिछड़ के चला गया किसी की गलती से। फिर दोबारा मैं कह रहा हूं कि उनको दिली मुबारकबाद।